हेलो एंड वेलकम। आप लास्ट में काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे देख चुके हैं जो कि पार्टनरशिप को हमने फोकस किया था। पार्टनरशिप के डिफरेंट फैक्टर्स को हमने फोकस किया था। पार्टनरशिप का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि आपने लोगों के साथ पार्टनर करना है, लोगों के साथ आपने किसी न किसी तरह का एक रिलेशनशिप बनाना है ताकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो। लेकिन एक पार्टनरशिप जो होती है ना, वो लोग समझते हैं कारोबार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। लेकिन बिजनेस के हिसाब से तो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्टनरशिप को एक आम आदमी अपनी सोशल सेटिंग में भी अडॉप्ट कर सकता है और एक आदमी जो कि जॉब कर रहा है वो अपनी वर्क प्लेस पे भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो आज मैं इसी से मिलती हुई एक चीज़ आपके लिए पेश करना चाहता हूँ कि ठीक है, पार्टनरशिप तो हो गया जो कि कारोबार के अंदर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या एक आप सिंपल सा एक कम्युनिटी के अंदर, मोहल्ले के अंदर, एक शहर के अंदर एक आम आदमी हैं, एक शहरी हैं, तो आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो नेटवर्किंग है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल के साथ अपने आप को पार्टनरशिप के साथ जोड़ना चाहते हैं ना, तो वो नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग और इसके साथ मिलाकर स्किल डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो नेटवर्किंग के ऊपर है और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। नेटवर्किंग के ऊपर मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है, लेकिन मैं इसके साथ इसको एक तो स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहता हूँ और दूसरा मैं आपको इसको एक नए पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ नेटवर्किंग असल में होती क्या, ताकि अगर आपको पता चल जाए ना कि नेटवर्किंग की क्या वर्थ है तो आप कभी भी इससे पीछे ना हटें। हम असल में क्यों फेल हो जाते हैं? बाद औक़ात हमारे फेल होने की वजह ये होती है कि हम जो हैं, जो जॉब, मोस्ट ऑफ अस जो जॉब करते हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, जॉब से छुट्टी होती है, वापस आते हैं, अपने घर में कैद हो जाते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिक्रिएशन कर लेते हैं, दाएं बाएं चले जाते हैं। वो नेटवर्किंग नए से नए लोगों के साथ नहीं मिलते। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिधर रहता हूँ, मैं जहाँ पर डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे नए आइडियाज़ मिलते हैं। अभी पिछले दिनों कुछ बच्चे आ गए, उन्होंने ये रिंग लाइट देखी मेरे रूम के अंदर, तो वो टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए आ गए। अब टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए आए तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एडिट करते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट्स डालते हैं। अब मुझे तो वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना पता लग गया कि अगर आपने टिकटॉक पे जाना है या फिर अगर आपने कोई वीडियो एडिट करनी है डिफरेंट तरीके से, जिस तरह मैं एक फॉर्मली बनाता हूँ, इसके अलावा बनाना चाहता हूँ मैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं अगर वीडियो ये बना रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत कमाल चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छे आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आप जब भी किसी से मिलते हैं आपको नया आइडिया मिलता है और उस आइडिया से एक नई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है। पॉइंट में लगा? तो आपने अगर कामयाब होना है, अगर आप एक मुलाजमत में हैं, अगर आपने अपने आप को मुलाजमत में कामयाब करना है ना, जॉब पे कामयाब करना है, अपनी वर्क प्लेस पे, तो आपको अपने प्रोफेशन, अपने पेशे, अपने काम से रिलेटेड बंदों के साथ नेटवर्किंग करनी होगी। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। लेकिन एक बात ध्यान में और रखें, एक तो ये कि जिस बंदे से भी आपने मिलना है वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, टाइम वेस्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। लाजमी नहीं है नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप जिससे मर्जी मिले ना। टाइम इज प्रेशियस, टाइम बड़ा कीमती होता है। अब टाइम को ज़ाया मत करें। तो जो आदमी आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके काम के लिए वैल्यूएबल है, उसके साथ टाइम गुजारें, उसके साथ रिलेशन बनाएं, उसके साथ आप चलें, तो मज़ेदार ही बात है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और बात है, वो है स्किल डेवलपमेंट, महारत। आप जितनी मर्जी नेटवर्किंग करें, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है या ये कि स्किल जो थी वो पुरानी हो गई है, अब नया ट्रेंड आ गया है और आपने नई स्किल नहीं सीखी, तब भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। दो चीज़ें साथ साथ, लोगों के साथ रब्ता भी करते रहें और अपने आप को किसी ना किसी दर्जे में इल्म के हिसाब से, महारत के हिसाब से, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, किसी भी हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते रहें ताकि आप वैल्यूएबल बने। जो मैंने आपको बताया कि आप जिससे मिलें वो वैल्यूएबल टाइम आप उसके साथ गुजारें, वो बंदा माहिर होना चाहिए।
एक्सपर्ट होना चाहिए अपने काम के अंदर, तो वो आपके बारे में भी तो सोच सकता है ना कि आप भी तो वैल्यूएबल हो। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? स्किल डेवलपमेंट। आप अगर सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लें, आप कभी भी तन्हा भी नहीं होंगे, कभी भी ज़िंदगी में अकेले नहीं होंगे, और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती रहेंगी, क्योंकि जिसके साथ आप नेटवर्किंग करेंगे उसके आगे रेफरेंस एक पूरी चेन बन जाएगी। और फिर जब आप स्किल भी अपनी इम्प्रूव करते रहेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके मुताबिक, तो फिर क्या होगा, आपको लोग डिमांड भी करेंगे। अदरवाइज़ आप एक घन चक्कर का शिकार हो जाएंगे कि सुबह उठना और फिर जॉब पे जाना एंड वापस आ जाना, फिर इससे आप क्या कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। जॉब से कारोबार में स्विच करना कई लोगों ने किया है, लाजमी बात है फुली स्विच करना, आपने पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी चीज़ें हैं 2 जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम recommending this way to you. Thank you.